टर्की और सऊदी अरब बड़ी डिफेंस डील फाइनल कर सकते हैं। सऊदी अरब का तुर्की के अपकमिंग स्टील्थ जेट में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है बल्कि एक बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट की ओर इशारा भी है। तुर्की इस वक्त अपना नया स्टील्थ फाइटर जेट डेवलप कर रहा है जिसका नाम कान है। सऊदी हो, चाहे वो यूएई हो, ईरान हो, इराक हो, वो डिफेंस के लिहाज से उतने ज्यादा उन्नत नहीं है जितना इस वक्त टर्की है। ग्लोबल मुस्लिम माइंडसेट में एर्दोगन को एक वॉरियर के रूप में, मुस्लिम वॉरियर के रूप में स्थापित करेगी। सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही लंबे समय से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साझेदार माने जाते हैं, रहे हैं। तुर्की जहां नाटो का मेंबर है, वहीं सऊदी अरब के साथ अमेरिका की तेल और रक्षा को लेकर के, डिफेंस को लेकर के विशेष साझेदारी है। लेकिन बीते 8 से 10 सालों में जब से अमेरिका का इंटरेस्ट थोड़ा सा मध्य पूर्व से, मिडिल ईस्ट से, इजराइल को छोड़ करके कम हुआ है, तो वो धीरे धीरे यहाँ से अपने सैनिक भी निकाल रहा है और जो भी उसके डिफेंस इक्विपमेंट है, जो भी उसकी स्ट्रेटजी है, उसको थोड़ा सा सीमित कर रहा है। सामरिक तौर पे आवश्यक इस क्षेत्र में चीन और भारत जैसे एशियाई देशों का इन्वेस्टमेंट और डिफेंस पार्टनरशिप के अगर हम लिहाज से बात करें तो इंटरेस्ट बढ़ा है। यहाँ पर ज़्यादा पैसा ये दोनों देश और एशिया के बहुत से देश लगा रहे हैं। अब जो खबर आ रही है उसमें टर्की और सऊदी अरब बड़ी डिफेंस डील फाइनल कर सकते हैं, जो अमेरिका के लिए फाइनेंशियल रूप से एक बड़ा सेटबैक तो होगा ही, इसके साथ ही उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी झटका लगने जा रहा है। सऊदी अरब का तुर्की के अपकमिंग स्टील्थ जेट में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है बल्कि एक बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट की ओर इशारा भी है। सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि खबर क्या है। तो साथियों, तुर्की इस वक्त अपना नया स्टील्थ फाइटर जेट डेवलप कर रहा है जिसका नाम कान है, KAAN। ये जेट 5वीं पीढ़ी की तकनीक से लैस है, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का माना जा रहा है और इसे इस रीजन में एक गेम चेंजर के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि और कोई भी इस रीजन में, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूएई हो, ईरान हो, इराक हो, वो डिफेंस के लिहाज से उतने ज़्यादा उन्नत नहीं है जितना इस वक्त टर्की है। अब सऊदी अरब जो आमतौर पर अपने रक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका या पश्चिमी देशों पर निर्भर रहता है या रहा है अब तक, इस बार टर्किश जेट को खरीदने की सोच रहा है। अब सवाल उठता है, क्यों आखिर सऊदी अरब टर्की के डिफेंस इक्विपमेंट में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? देखिए साथियों, सऊदी अरब के लिए डिफेंस डील सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, ये उनकी जियोपॉलिटिकल रणनीति का भी अहम हिस्सा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS अपने विजन 2030 की योजना के तहत देश को आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं। इसमें उनकी कोशिश है कि रक्षा क्षेत्र को ज़्यादा विविधता दी जाए और उनकी ग्लोबल पार्टनरशिप को भी बढ़ाया जाए। इसलिए डिफेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के एकाधिकार, मोनोपोली से निकालकर रीजनल देशों के साथ न सिर्फ साझेदारी बढ़ा रहे हैं बल्कि एशियाई देशों पर भी अपनी निर्भरता को वो बढ़ा रहे हैं। MBS तेजी से सऊदी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो, डिफेंस का मामला हो या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ हो। वो ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जल्द ही जो पेट्रो डॉलर है ये खत्म होने वाला है। अब बात करते हैं टर्की की। तो देखिए, तुर्की की रक्षा इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने अपनी तकनीक पर आत्मनिर्भरता दिखाई है, चाहे वो इससे पहले ड्रोन्स का मामला हो जिसने यूक्रेन रूस युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी। तुर्की अब अपने फाइटर जेट के जरिए बड़े डिफेंस मार्केट में इंटर करना चाहता है। एर्दोगन के मुस्लिम वर्ल्ड लीडर बनने के सपने को भी इससे एक बड़ा बल मिलेगा। सरकार में डिफेंस मार्केट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म है। सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जो टर्की की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को एक बड़ा रेवेन्यू भी दिला सकती है। ग्लोबल मुस्लिम माइंडसेट में एर्दोगन को एक वॉरियर के रूप में, मुस्लिम वॉरियर के रूप में स्थापित करेगी। वो कह भी चुके हैं कि वो ऑटोमन साम्राज्य को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभाव। सऊदी अरब का एक कदम अमेरिका और पश्चिमी देशों को टेंशन में डाल सकता है। अब तक सऊदी अरब की ज़्यादातर जो डिफेंस डील है अमेरिका के साथ होती रही है, लेकिन हाल ही में अमेरिका और सऊदी के रिश्ते कुछ ठंडे हो गए हैं। इससे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें विशेष भूमिका रही है, जिसने मानवाधिकार को लेकर के लगातार पिछले 4-5 सालों में सऊदी से किनारा किया है। उसी के साथ तुर्की और सऊदी के बीच भी रिश्ते ज़्यादा बेहतर हुए हैं। 2018 का जो खाशोजी का मामला था उसका तनाव भी अब खत्म हो चुका है और दोनों देश साथ मिलकर जियोपॉलिटिकल ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट की
राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी दिखाता है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों इस वक्त मल्टीपोलर वर्ल्ड का फायदा उठाना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस के बीच टेंशन का ये इस्तेमाल करके अपने लिए प्लॉट तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखें, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश सेल्फ रिलायंस बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें डिफेंस पावर हो, डिप्लोमेसी हो, बिजनेस हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, इसके कई एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब खुद को सिर्फ ऑयल डिपेंडेंस इकोनॉमी नहीं रखना चाहता है, बल्कि MBS सऊदी को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनाना चाहते हैं। इसमें टूरिज्म का भी सेक्टर इन्वॉल्व है और टर्की स्टील जेट का प्रोजेक्ट इसको आगे बढ़ा करके जो उसकी डिफेंस पावर है उसको ज़्यादा इस रीजन में मजबूत करना चाहता है। अब एट द एंड के भारत इससे क्या सीख सकता है? भारत को अपनी डिफेंस सेल्फ रिलायंस की दिशा में और तेजी से काम करना होगा। तुर्की जैसा देश अगर अपनी तकनीक को इस स्तर तक ले जा सकता है कि वो डिफेंस मार्केट में अपनी जगह बना सकता है, तो भारत को भी मेक इन इंडिया नीति को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में भारत भी एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो दोस्तों, सऊदी अरब का तुर्की के कान स्टील्थ जेट में इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में किस तरह से पावर के डायनेमिक्स को बदलेगा, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपका इस पर क्या व्यू है? आप टर्की को, सऊदी अरब को और अमेरिका को, जो इनके बीच में ये टेंशन बढ़ रही है, इसको किस तरह से देखते हैं और इजराइल का इसमें कितना बड़ा हाथ है? एज अ व्यूअर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा जरूर और साथ में 9 PM नेटवर्क को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।